दिस लेटर इज वेरी सिंपल लेटर जो आपने लास्ट फ्राइडे को किया था। इसमें बस एक तो ये समझना है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि इसमें मिस्टर की जगह मास्टर वर्ड लिखते हैं, और जब बच्चा 18 ईयर से नीचे होता है तो उसका फर्स्ट नेम यूज करते हैं। तो अब तक तो आपको टीचर्स ने बता दिया होगा, तो उसका फर्स्ट नेम यूज करना है, बजाय कि डेविस आपको ब्रेट वर्ड यूज करना है, और हमेशा कैपिटल वर्ड्स का यूज करो जब नाम लिखते हो। ये 2 दिन हमारे पास रहा है, 10th 11th 12th 3 दिन हमारे पास रहा है, 1.5 ईयर का चाइल्ड है। इसमें मेन बात ये समझनी है कि गलती कहाँ पे होती है कि बच्चे क्रोनिक नेजल कंजेशन लेते हैं और ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात ही नहीं करते, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन नहीं हुआ होता तो ये एंटीबायोटिक्स क्यों देते, और अगर ये एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे तो फिर 14 डेज के कोर्स को मॉनिटर कैसे करेंगे। तो डिस्चार्ज प्लान में जब एंटीबायोटिक्स की बात दी है तो इस कारण से ये पॉइंट AURTI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें लगता है क्रोनिक नेजल कंजेशन लगते हैं, लेकिन क्रोनिक नेजल कंजेशन के लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि क्रोनिक केसेस तो अपने आप टाइम के साथ हैंडल होते हैं और थोड़ी थोड़ी मेडिकेशन चलती हैं। पर एंटीबायोटिक्स तभी जाते हैं जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुई हो। तो ये मेन रीजन था इस लेटर का। तो इस लेटर में इसको करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इसमें ये बताना चाहता है कि ब्रेट इज सेकंड फैमिली, वन सिस्टर है, मदर फादर दोनों बिजी रहते हैं, एक दिन में काम करता है एक रात में काम करता है। इस पॉइंट को लिखना ऐसे नहीं लिखना होता कि वो वेटरेस है या वर्कर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये बताना होता है कि दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, कि मदर दिन में काम करती है फादर रात में काम करती है। ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिया होगा कि टू मेक श्योर बोथ द पेरेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड, तभी उसने इस लाइन को मेंशन किया कि दोनों पेरेंट्स को बताओ। तो ओईटी में जब लेटर आता है हर बात का एक मतलब होता है, तो ध्यान से पढ़ना है कि दोनों पेरेंट्स को अच्छे से बताओ, क्योंकि एक दिन में बच्चे को संभालता है जो रात को काम करता है, और एक रात को संभालता है जो दिन में काम करता है। सो रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो वही मैंने आपको हमेशा बताया, जो मुश्किल लाइन होती है वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसको मत लिखो। तो फीडिंग से पहले ये किया गया, 36 आवर्स तक कुछ नहीं, फ्री फ्लूइड्स वर गिवन विच वर वेल टॉलरेटेड। एंड दो ये पॉजिटिव बात है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव बात, बट कंजेशन रेस्ट्रिक्टेड हिज सकिंग एबिलिटी, सो नाउ इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, तो कि उसको क्लीन करो और पेरेंटिंग स्किल्स को इंप्रूव करो दोनों पेरेंट्स के, और मेक श्योर बोथ द पेरेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली फॉर द प्रोसीजर ऑफ नेजर क्लियरिंग एंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पेरेंट्स को सिखाना है, क्योंकि एक दिन में रहता है एक शाम में। तो इस कारण से ये सोशल हिस्ट्री का पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मदर फादर दोनों काम करते हैं ऑल्टरनेटिव शिफ्ट्स में, एक दिन में एक रात में। बाकी ये लेटर बिल्कुल सिंपल है, तो किसी ने भी AURTI मिस नहीं करना। ऐसे जल्दी में हो सकता है कि हम सोचें अरे यार AURTI इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट होल्ड्स लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इज हाईली इंपेरेटिव टू इंक्लूड दिस पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप दिस लेटर इज ओके। और तो कुछ दिक्कत नहीं आई होगी इस लेटर में? No, sir. Is it okay? So please consider the point of AURTI most important, एंड सेकेंड थिंग तभी एंटीबायोटिक्स जाएंगी, और दोनों पेरेंट्स के कारण हमें सोशल हिस्ट्री में जरूरी लिखना है दैट बोथ आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली। सो दिस इज द सेकेंड रिकॉर्डिंग फॉर द डे।